Good morning, everyone. Our next topic is collective security. इस चैप्टर में हम इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी. यहाँ पर बेटा काफ़ी टफ मीनिंग दिया है. इसे मैंने इजी करके लिखने की, समझाने की कोशिश की है, तो आप इस प्रकार भी इसका मीनिंग लिख सकते हो. कोई भी इसका मीनिंग गलत नहीं करेगा. कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बाय विच स्टेट हैव अटेम्प्ट टू प्रिवेंट और स्टॉप्स वार. कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा जो स्टेट्स है कोशिश करती है कि युद्ध को रोका जाए. कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा सभी स्टेट्स, एक नहीं सभी स्टेट्स ये कोशिश करती है कि युद्ध को रोका जाए. अंडर ए कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट एन अग्रेसिव अगेंस्ट एनी वन स्टेट इज कंसिडर्ड ऑन अग्रेसर अगेंस्ट ऑल अदर स्टेट्स. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिसने भी हमला किया है, ठीक है, मान लो कि किसी एक देश ने दूसरे पर हमला किया तो ये माना जाएगा कि उसने सभी देश पर हमला किया है. तो सभी देश मिलकर उस पर जो है अब उस देश की जो है, मान लो कि एक देश पर हमला किया है. जैसे एग्जाम्पल है रशिया ने मान लो कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था. ठीक है, रशिया देश ने यूक्रेन छोटा सा देश है, उसने सोचा आधे घंटे में हम में से इस पर कब्जा कर लूँगा. लेकिन क्योंकि यूक्रेन कलेक्टिव सिक्योरिटी का मेंबर था, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में कौन से देश आते हैं? एक यूएनओ आता है, एक नाटो के देश आते हैं. यूएनओ एंड नाटो, इन दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन ने फिर यूक्रेन की हेल्प की. इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ऐसे सारे देश थे, इन्होंने इसकी मिलकर हेल्प की. फॉर दिस रीज़न ये हो गया ना कि साल एक पूरा 1 ईयर स्पेंड हो चुका है, बीत चुका है, अभी तक वे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सका. उसने कहा है कलेक्टिव सिक्योरिटी में का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मान लो कोई एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो हम समझेंगे कि उसने हम सभी पर हमला किया है. अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो हम ये मानेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कि हम सभी पर हमला इसने किया है. जितने भी हैं यूक्रेन के पास, पोलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जो भी ऐसे देश हैं उन पर सभी पर आपने हमला किया है, तो हम मिलजुल कर इसकी हेल्प करेंगे और इसे यहाँ से खदेड़ देंगे. ठीक है, कि आप एक पर हमला, इट मीन्स सभी पर हमला, और सभी मिलकर उसकी हेल्प करेंगे. ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी. इस मैप को भी थोड़ा आप याद रखोगे तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का आपको मीनिंग समझ आ जाएगा और पॉइंट्स भी आपको समझ में आएंगे. फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम होता है जो वार को स्टॉप करने की कोशिश करता है. और कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पर अगर किसी अग्रेसर ने मान लो किसी हमलावर ने, अग्रेसर मान लो जैसे रशिया है, उन्होंने किसी स्टेट पर हमला किया है, मान लो किसी यूक्रेन पर हमला किया है, तो सभी दूसरे स्टेट मानेंगे कि हम सभी पर इसने हमला किया है. इसे आपने जस्ट यूक्रेन पर हमला नहीं किया, हम सभी पर हमला किया है. तो हम मिलजुल कर, विच एक्ट टुगेदर टू रेपल, हम मिलजुल कर उस अग्रेसर से रेपल लेंगे, बदला लेंगे. ठीक है, आप ये मीनिंग भी लिख लोगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा. और आगे एक दो डेफिनेशंस. पामर एंड पर्किंस कहता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्लियरली एम्प्लाइज कलेक्टिव मैयर फॉर डीलिंग विद द थ्रेट टू पीस. के मिलजुल कर जो है वो किसी भी थ्रेट पर उससे डील करना और शांति को बढ़ावा देना है. एक डेफिनेशन आप ये कर सकते हो. दूसरी डेफिनेशन मार्गेंथों की है कि वो कहता है 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1. इसी प्रकार से क्वेश्चन भी मोल्ड करके आ जाता है कि आप इसके अकॉर्डिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे. 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1 इज द वॉचवर्ड ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी.
कंक्लूजन आपने वही से निकाल देना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, फिर दोबारा वही लिख देना है कि मेन मकसद क्या होता है कि पीस एंड सिक्योरिटी क्रिएट करना। एक पर अटैक मीन्स सभी पर अटैक होता है, और इस अटैक को सभी मिलजुल कर जो है वो फेस करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो है नेचर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट, कि जे कलेक्टिव सिक्योरिटी किस प्रकार, कैसा डिवाइस है, कैसा साधन है, कौन सा मीडियम है, क्या है, पावर को मैनेजमेंट करना। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड फॉर दिस कलेक्टिव सिक्योरिटी इज द डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कि बेसिक ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव सिक्योरिटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि इंटरनेशनल में पीस क्रिएट करना। और जे सोचते हैं कि हम पीस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम पावर शो करें। मान लो कि ये रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो आगे उसे हम पावर शो ही ना करते कि मैं यूक्रेन के साथ हूँ, जो नाटो वाले हैं, यूएनओ वाले देश हैं, शो ही ना पावर करते कि मैं इनके साथ हूँ। आपके पास इतने हथियार, तो मेरे पास आपसे दुगने पावर वाले, डबल पावर वाले हथियार हैं। तो वो फिर कभी मल्पी कब का फिर ना शो करते, तो कब का वो यूक्रेन पर कब्जा कर जाता है। ठीक है ना। तो क्या है कि एक पावर मैनेजमेंट करना है। अगर देश में, पूरे संसार में पीस एंड सिक्योरिटी क्रिएट करनी है तो पावर मैनेजमेंट करना है। फिर इसलिए कहते हैं कि इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द कंसेप्ट ऑफ पावर हैज़ द स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड फेमस राइटर जियान मार्गेंथो, वो मतलब अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से पढ़ते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा है कि पावर के आसपास ही सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो रिवॉल्व करती है, तो इसे सेंट्रल भी कहा जाता है। पावर को एज ए सेंट्रल भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंट्रल केंद्र बिंदु माना जाता है। The basic objective of collective security is the maintenance of the peace, and the power is method and a means of the maintenance of the international peace and security. Next है maintenance of peace is the collective responsibility of all the nations. ये तो पहले हमने कह दिया कि जो अगर पीस और सिक्योरिटी क्रिएट करनी है तो वो किस तरह की जा सकती है, पावर को मैनेजमेंट करके। तो इस पॉइंट में बोला है कि अगर किसी पर हमला होता है, ठीक है ना, अगर हम चाहते हैं कि पीस क्रिएट करना चाहता है, तो वो एक देश की जिम्मेदारी नहीं है। मान लो कि एक यूएसए की जिम्मेदारी नहीं है, एक इंग्लैंड की जिम्मेदारी नहीं है, फ्रांस की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी ने मिलजुल कर जो है वो उस देश की हेल्प करनी है, और उस देश की हेल्प करने से आप कतरा नहीं सकते। ठीक है। According to the principle of collective security, the maintenance of the peace is not the responsibility of the special alliance. ये कोई स्पेशल अलायंस और ए पर्टिकुलर नेशन, किसी एक देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रेड इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल, इस बल्कि सभी देशों की जिम्मेदारी है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स ईच नेशन शुड कंट्रीब्यूट इन द मेंटेनेंस द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और सभी देश को कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, कि अगर मान लो आपके दो देशों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो अगर वो डायलॉग के द्वारा, कोई ट्रेटी के द्वारा उसे सॉल्व होता है, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि आप कोई डिस्प्यूट क्रिएट करो जहाँ जो वार क्रिएट करो। ठीक है। जहाँ देश की, जो दुनिया की पीस को आप डिस्प्यूट करो, तो सभी देशों की जिम्मेदारी बन जाती है। सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशंस इज कनेक्टेड टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। एक देश की सिक्योरिटी जो सभी देश की सिक्योरिटी होती है। मान लो कि अगर यूक्रेन पर हमला किया था, ठीक है, तो दूसरे देश कहता है चलो कोई बात नहीं, हम, मुझे पर थोड़ा रशिया ने हमला किया है, मैं नहीं कुछ भी, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करता, तो ये बात गलत साबित होती। पहले वो रशिया पर कब्जा कर जाता आधे घंटे में ही, देन आफ्टर वो पोलैंड पे, नीदरलैंड में, फिर धीरे धीरे और देशों पर कर जाता। ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर हम एक देश की सिक्योरिटी करते हैं, इट मीन्स हम सभी इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। According to the principle of collective security, the security of any single nation is connected to the international security. So, in the case of a nation is attacked by other nation, it is directly to indirectly affect the nation. अगर कोई देश एक देश किसी देश पर हमला करता है, तो इट मीन्स वो पूरे देश की, जो पूरी दुनिया की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है राइट टू सेल्फ डिफेंस। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज द सेल्फ डिफेंस ऑफ एवरी नेशन। हर देश की एक फंडामेंटल राइट्स है उसका कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो बट इट डज नॉट गिव द राइट टू अटैक द अदर।
मान लो कि मैं एक एम्यूनिशन हथियार रखती हूँ, पिस्टल रखती हूँ, किस लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए। बट मैं इस पिस्टल से किसी दूसरे पर अटैक नहीं करूँगी, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए भी। हाँ, मुझ पर कोई हमला कर रहा तो फिर मैं उसका यूज़ करूँगी। ये नहीं कि मैं किसी को डराने के लिए, किसी को मारने के लिए उसका यूज़ करूँगी। तो वो क्या कहते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी किसके लिए है? एक सेल्फ डिफेंस के लिए, ना कि हमने इसलिए बनाई हुई है कि हम मिलजुल कर किसी और देश पर कब्जा करेंगे, एज ए कलोनलिज्म करेंगे, दूसरों पर कब्जा करेंगे। ऐसी कोई भी हमारी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्योंकि सेल्फ डिफेंस है वो फंडामेंटल ड्यूटी से है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल स्टेट्स आर द कमिटेड टू द पूल देयर रिसोर्सेज अगेंस्ट द अग्रेशन। सभी स्टेट्स ये वादा करें, एक कमिटेड करें, एक प्रॉमिस करें कि हम मिलजुल कर, ज्वाइंट फोर्सेस है, पूल देयर रिसोर्सेज, मिलजुल कर जो हमलावर देश है उसके खिलाफ खड़े होंगे। कि सभी स्टेट जो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी में हैं वो एक कमिटेड करेंगे कि हम मिलजुल कर जो अग्रेसर देश है, हमलावर देश है, उसके खिलाफ खड़े होंगे। तभी तो जो जो रशिया के खिलाफ जो सभी देश इकट्ठे हो गए, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, अमेरिका है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? पूल देयर रिसोर्सेस कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट? अग्रेशन। अग्रेशन कौन है? रशिया। ठीक है, आप रशिया और यूक्रेन को अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी जो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, इन केस of the aggression of any state, all the other states are committed to the pool their resources to oppose the aggression। तो कोई भी अपनी से जिम्मेदारी से अपना शिरक नहीं करेगा कि नहीं कि चलो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व होता, ऐसे नहीं कोई भी करेगा। रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स सॉवरेनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द ऑल स्टेट। एवरी स्टेट वेदर चाहे वो छोटा है, बड़ा है, डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, पावरफुल है, वीक है, हर स्टेट की अपनी सॉवरेनिटी है तो उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, तो ना ही होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टर ऑफ द ग्लोबल परपेंडर्स ऑफ पावर। परपेंडर्स होता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, कि पूरी विश्व की सुपरमैसी ऑफ पावर में विश्वास करते हैं। ये नहीं कि हमारी रक्षा यूएसए करेगा, इंग्लैंड करेगा, फ्रांस करेगा। हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया की रक्षा कौन कर रहा है? ग्लोबल सुपरमेसी ऑफ पावर, कि मिलजुल कर एक ऐसी पावर क्रिएट होनी चाहिए कि कोई भी देश गलत काम करता है तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए कि आपने ये गलत काम किया है। The principle of collective security is in the favor of the establishment of international peace by establishing global perpenders of power. It does not accept the idea of the neutrality। कोई भी देश अपने आप को न्यूट्रलिटी नहीं रखेगा कि नहीं मुझे मैं इस चीज़ में आता, ठीक है ना, तो उसे भी इसमें शामिल होना चाहिए। फॉर दिस रीज़न वो चाहता है कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे देना चाहते हैं? वो यूएनओ को देना चाहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी इज़ नॉट अलायंस। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ये नहीं है कि वो अपने आप में एक अलायंस बन गया है, जैसे नाटो है, सीटो है, वार्सा पैक्ट था, या ऐसे नहीं है। ठीक है, वे कोई यूनियन वगैरह नहीं है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज नॉट अलायंस हु इज मेड टू प्रोटेक्ट द मेंबर नेशंस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑल द नेशंस एक्ट जॉइंटली एंड रिजेक्ट द पॉलिटिक्स अलायंस। सभी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के मेंबर है ये मानते हैं कि हम कोई भी पोलिटिकल अलायंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम जस्ट ये है कि देश की दुनिया में पीस क्रिएट करने के लिए ही इकट्ठे होंगे। प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशियल। तो वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसे यूएनओ है ऐसे होनी चाहिए कि अगर देश कोई गलत स्टेप उठाता है तो यूएनओ उसे डांटे, ठीक है, उस पर सैंक्शन लगाए, पाबंदियाँ लगा दे, कट ऑफ कर दे, सभी चीज़ों के लिए, सभी सहूलतों के लिए कट ऑफ कर दे। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी डिमांड दैट देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे एज ए ग्लोबल पावर देनी चाहिए। तो वो ग्लोबल पावर किसे देना चाहते हैं? यूएनओ को देना चाहते हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन द स्टैटस क्वो का मतलब होता है कि जैसी स्थिति है वैसे ही रहनी चाहिए। मान लो कि जैसा कोई देश की पावर है वैसी ही रहनी चाहिए। कोई देश अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए दूसरे पर हमला ना करे। नो चेंज, ठीक है, स्टैटस क्वो। The principle of collective security is not in favor of the making any important change in the international relation में कोई भी चेंज नहीं चाहते। वो चाहते कि जैसी पोजीशन स्टेट्स की है वैसी की वैसी ही बनी रहे। इन केस एक भी देश ज़्यादा ताकतवर बन गया किसी भी चीज़ में तो वो दूसरे पर डोमिनेट हो जाएगा, तो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी।
नेक्स्ट है इट इज़ अ मिड वे बिटवीन द बैलेंस ऑफ पावर एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट। बैलेंस ऑफ पावर आपने चैप्टर रीड किया होगा, ठीक है ना, जिसे शक्ति संतुलन बोलते हैं। तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो किसके बीच वाला रास्ता है? बैलेंस ऑफ पावर एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है, तो बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा क्रिएट किया जा रहा है, तो इसके बीच वाला एक रास्ता अपनाया जा रहा है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ डिटेंड। कलेक्टिव सिक्योरिटी की है एक निवारक है, एक रोक एक पैदा करती है कि नहीं आप दूसरे देश को ताड़ना करती है कि अगर आपने हमला किया तो ये सारे देश इकट्ठे होकर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। डिटेंड क्या होता है? निवारक, कि वो उसे एक फोबिया क्रिएट कर देती है कि अगर आपने किसी पर देश पर दूसरे देशों पर हमला कर दिया तो सारे देश आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो एक डिटेंट सा क्रिएट हो जाता है। फॉर दिस रीज़न बहुत रेयर चांस है कि कोई देश कोशिश करता दूसरे देश पर हमला करने की। The concept of collective security is a deterrent for the state also because every state now that it is attacked over the other state, then it has to face the collective wrath of the other nation. अगर आपने किसी एक देश पर भी हमला किया तो सभी देश कलेक्टिवली होकर आप पर हमला कर देंगे, ठीक है। नॉट फॉर दिस, इसी रीज़न के कारण, वो डर के कारण वो कोशिश ही नहीं करता। नॉट स्टेट्स बट वाज आर द एनिमीज ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये नहीं कि कोई देश उसका दुश्मन है। दुश्मन क्या है? युद्ध। मान लो आज रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो ये नहीं है कि रशिया अमेरिका का, चाइना का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, पोलैंड का दुश्मन है। जब भी उसने रशिया ने युद्ध बंद कर दिया, ट्रीटी कर दी, तो रशिया के साथ फिर वो टाई अप कर लेंगे, ठीक है। मेन उनका क्या है कि जैसे कहते हैं ना, जो है बुरे आदमी से नफरत ना करो, बुराई से नफरत करो। तो वो कहते हैं हम, हमारे लिए दुश्मन स्टेट नहीं है, युद्ध है। कोई भी युद्ध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी इज टू एस्टैब्लिश पीस। वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मकसद ही क्या है? कि पीस क्रिएट करना। तो ये किसका अपोज करता है? वास का करता है, स्टेट का वगैरह नहीं। तो कोई भी अग्रेसर बना कोई भी स्टेट, तो उसका वो विरोध करेगा। ऑपोजिशन टू न्यूट्रलिटी, ये उस चीज़ का विरोध करता है कि अगर कोई देश में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कोई ऐसा देश ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भी न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, मैं कोई इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, अपनी फ़ौज नहीं दूंगा, मैं कोई पैसा की हेल्प नहीं करूँगा। ऐसा वो नहीं कर सकता, वो निष्पक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता, उसे किसी न किसी तरह एक्टिव भूमिका निभानी ही पड़ेगी। The concept of collective security oppose the idea of the neutrality. Collective security is the collective responsibility. सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो कि आज किसी देश पर हमला हुआ तो कल आप पर भी हो सकता है, तो फिर आपकी हेल्प कौन करेगा, ठीक है ना। तो वो कलेक्टिव होना चाहिए सभी की, ठीक है। कोई भी अपने आप को सेपरेट वगैरह नहीं रख सकता, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या कहती है? अगर किसी पर हमला हुआ है तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। कंक्लूजन क्या है? आफ्टर रीडिंग द अबव रिटन, आपने रीडिंग नहीं लिखना। एज वी नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी वी कम, या आप सीधा कह सकते हो वी कम टू द कंक्लूजन that collective security is the method of power management, the purpose of which is the establish international peace प्रिंसिपल एक्सेप्ट एस्टैब्लिश द नेशनल पीस क्रिएट करनी चाहिए। तो कोई भी सभी की सेल्फ डिफेंस को, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस में बिलीव करते हैं, डिटरमिनेंट में बिलीव नहीं करते, स्टेटो क्यू वैसी का वैसा रहने देना चाहते हैं। तो हर एक देश की सोचते हैं कि सॉवरेनिटी होती है। तो ऐसे जे इसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह है, जो पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं ना, तो उसी को आपने कंक्लूजन में लिख देना होता है। आई होप जो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो और भी कोई वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स बेटा।